हेलो बच्चों, ऑर्गेनिक नेमिंग में हम लोगों ने पिछली क्लास में हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग और एल्किल फ्री रेडिकल को समझा था। आज की क्लास में हम लोग हाइड्रोकार्बन के अलावा जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके सिंपल नेम्स को हम कैसे लिखते हैं। पहले हम लोग इजी नेम्स को सीखेंगे, फिर आगे चल के जब आप इन फंक्शनल ग्रुप्स को हम लोग समझ लेंगे तब जाके हम उनके कॉम्प्लिकेटेड नेम्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसमें कुछ जनरल ग्रुप्स निकले हों, कुछ फंक्शनल दूसरे एक के साथ दूसरा फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे एल्डिहाइड के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड हो, या फिर कोई एक दो ब्रांचेज निकली हों। ऐसे नेम्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास तक देखेंगे। बहरहाल आज की क्लास में हम लोग एक चार्ट के जरिए हम लोग सीखा जाएगा कि कैसे हम लोग फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करते हैं। तो इसके लिए आपको जो आपने हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग सीखी थी, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की, उसको हम लोग थोड़ा सा रिपीट करेंगे और फिर आप ये जानोगे कि कैसे हम एल्केन के नेम के बेसिस पे ही बाकी के फंक्शनल ग्रुप्स के नेम को समझते हैं। तो एक चार्ट बनाते हैं हम लोग। जिसका फर्स्ट कॉलम होगा सीरियल नंबर, क्रमांक। सेकेंड यहां पे फैमिली होगी। जैसा आपने देखा था कि जो नाम का बाद वाला हिस्सा आता है जिसको हमने सफिक्स बोला था वो फैमिली की प्रॉपर्टी होती है। तो हम पहले फैमिली देखेंगे कि कौन सी फैमिली है, और इस फैमिली की जो पहचान होती है जिसको हम फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह बोलते हैं। फिर इस फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या हम सफिक्स लगाने वाले होते हैं, जो अनुलग्न लगाने वाले होते हैं वो क्या लिखेंगे, ये चीज। और फिर उसके बाद हम लोग कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स उठाएंगे। मैंने डिस्कस किया कि हम लोग अभी फिलहाल सिंपल एग्जाम्पल्स को समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम उसको कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। जैसे आपने 3 फैमिलीज के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। फर्स्ट फैमिली थी एल्केन, सेकेंड फैमिली थी एल्कीन, और थर्ड फैमिली थी एल्काइन। फंक्शनल ग्रुप इनका क्या होता था? एल्केन्स का आपने देखा था कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होते थे, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते थे, और इनके लिए हमने सफिक्स लिखा था एन। एग्जाम्पल्स आपने देखा था, जो एकदम प्राइमरी मेंबर था वो था CH4 एल्केन में। सिंगल कार्बन होने की वजह से हमने लिखा मेथ, और फिर हमने इसका सफिक्स एन जोड़ दिया। सेकेंड मेंबर था इस ग्रुप का C2H6, 2 कार्बन मीन्स एथ एंड एन, एथेन एंड सो ऑन। एल्कीन की पहचान थी, या यूं कहिए एल्कीन का फंक्शनल ग्रुप था कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का होना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इसके लिए हम लोगों ने सफिक्स लिखा था इन। इसका जो फर्स्ट मेंबर मिला इस ग्रुप का वो था C2H4, C2 मीन्स एथ एंड सफिक्स इज इन, एथीन हो गया। नेक्स्ट मेंबर C3H6 प्रोपीन। ऐसे ही हमने एल्काइन के लिए देखा था। इसका फंक्शनल ग्रुप, इस फैमिली का जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और इसमें हमने सफिक्स लिख रखा था आइन, YNE। और इसका जो प्राइमरी मेंबर हम लोगों को मिला था C2H2, C2 मीन्स एथ एंड वाइन, हमने सफिक्स लगाया C3H4 प्रोपाइन। ये इतनी चीजें और भी तमाम आपने एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस के एग्जाम्पल्स देखे थे। सो इसको हमने ब्रीफ में देख लिया। इसके बाद के जो ग्रुप्स होंगे उनमें जो सबसे मेन काम होगा, मेन जो हमें करना है वो ये है कि उनके करस्पॉन्डिंग एल्केन्स का नेम हम लिखेंगे, और उस नेम के लास्ट लेटर ई को उस ग्रुप के सफिक्स से
रिप्लेस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका जो ग्रुप है एक एल्कोहल, एल्काइन के बाद जो मेजर ग्रुप एक आपको मिल रहा है वो है एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल ग्रुप का जो एल्कोहल फैमिली का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है OH, सिंगल बॉन्ड OH या फिर ROH, जो एलिफैटिक एल्कोहल्स होते हैं ROH, एरोमेटिक एल्कोहल AROH, एलिफैटिक एरोमेटिक, इन सब के बारे में आगे हम लोग जानकारी लेंगे। बहरहाल आप ये समझिए एल्कोहल ग्रुप की जो पहचान है वो है OH, और यहां पर जो हम सफिक्स लगाते हैं वो लगाते हैं ऑल। मीन्स नेम के लास्ट पार्ट में आपको ऑल जुड़े हुए रखना है यहां पर। फॉर एग्जाम्पल अब ये एल्केन है, इस एल्केन में से एक हाइड्रोजन आप कम करो तो मिला आपको CH3, जिसको आपने एल्किल ग्रुप बोला था। अब इसमें आपने OH ऐड कर दिया तो आपको फर्स्ट मेंबर जो एल्कोहल फैमिली का मिल रहा है वो है CH3OH। अब नेम हम कैसे लिखेंगे? अब इस कंपाउंड के रिस्पेक्ट में इसके करेस्पॉन्डिंग जो आपको एल्केन मिलती, सिंगल कार्बन से एल्केन जो मिलती उसका नेम हम क्या लिखते हैं? मेथेन लिखते हैं। फिर इसके नेम से हम E को रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे? इस ग्रुप के सफिक्स से। ये हो गया मेथेनॉल। ऐसे इस ग्रुप का नेक्स्ट मेंबर C2H5OH, ये एथेन से करेस्पॉन्ड कर रहा है। C2 मीन्स एथेन। 2 कार्बन कंटेनिंग एल्केन का नेम क्या है? एथेन। एथेन में से हमने लास्ट लेटर E को रिप्लेस कर दिया, एथेनॉल। इनके जनरल नेम्स आपने सुन रखे होंगे। CH3OH को मेथिल अल्कोहल, C2H5OH को एथिल अल्कोहल बोलते हैं, जो ड्रिंकिंग अल्कोहल होता है C2H5OH। तो ऐसे हम अल्कोहल्स के नेम लिखते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड COH। आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो CO ग्रुप आप देख रहे हो ये एक पैरेंटल ग्रुप है। मीन्स इसकी जो वैलेंसी है ऑक्सीजन के अलावे, ये दोनों वैलेंसी जो हैं ये किससे सैचुरेट हो रही है? जैसे आपने यहां H रखा तो एल्डिहाइड हो गया, इधर आपने एल्किल ग्रुप रखा था, या हाइड्रोजन भी रख सकते हैं। अब आपने यहां OH रखा तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। यहां पर हम ऑक्सीजन के बाद एल्किल ग्रुप, या जिसको हम एल्कोक्सी बोलते हैं, तो आपको मिल जाता है एस्टर। ऐसे तमाम ग्रुप्स इससे बनते हैं, कार्बोनिल ग्रुप से, CO से। तो अभी जब हमने यहां पर हाइड्रोजन रखा, या सिंपली एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आप ये समझिए कि जो CHO ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, और एल्डिहाइड ग्रुप को हम लिखते हैं सफिक्स अल, AL। एल्कोहल में ऑल और एल्डिहाइड में अल। अब यहां पे इसकी जो एक वैलेंसी वैकेंट है, इसमें हम हाइड्रोजन भी रख के कंपाउंड पा सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक कार्बन एटम हमको दिख रहा है। तो हमने यहां पर रखा H, तो हमें कंपाउंड मिला HCHO। सिंगल कार्बन से जो एल्केन मिली, सब में यही काम करना है हमको। जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उसके करेस्पॉन्डिंग एल्केन का नेम लिखते हैं हम लोग। तो ये हो गया मेथेन, और फिर लास्ट लेटर E को हम रिप्लेस करते हैं किससे? सफिक्स से। तो ये हो गया मेथेनल। इसका जनरल नेम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। HCHO का जनरल नेम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड ही क्यों होता है अभी हम आगे सीखेंगे जब कार्बोक्सिलिक एसिड देखेंगे। फिर सेकेंड मेंबर, अब यहां आपने हाइड्रोजन रखा था, अब एक एल्किल ग्रुप आप रखिए, सिंपलेस्ट एल्किल ग्रुप मेथिल। तो यहां कार्बन के बगल में हमने लिखा CH3CHO। इस कंपाउंड का नेम क्या होगा? अब इस कंपाउंड में कितने कार्बन एटम हो गए? 2 कार्बन एटम्स। 2 कार्बन एटम मीन्स एल्केन कौन सी मिलेगी हमको? एथेन मिलने वाली है। तो आपने लिखा एथेन, और लास्ट लेटर E को हमने रिप्लेस किया अल, एथेनल। ये इसका IUPAC नेम हो गया। इसका जनरल नेम होता है एसिटल डिहाइड। नेक्स्ट ऐसे ही इस सीरीज में नेक्स्ट ग्रुप जो हमको मिल रहा है वो मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड।
कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या, यही कार्बोनिल ग्रुप जो है CO ग्रुप, इसकी एक वैलेंसी को जब हम OH से सैचुरेट करते हैं तब हमको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रहा कार्बोनिल ग्रुप, यहां हमने OH रखा, इसकी एक संयोजकता को OH से सैचुरेट कराया तो हमको COOH ग्रुप मिल गया, जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब इसके लिए जो सफिक्स लिखते हैं हम, वो लिखते हैं ओइक एसिड, ओइक एसिड। अब फिर वही चीज हम यहां पे फर्स्ट कंपाउंड हाइड्रोजन रख के पा सकते हैं, HCOOH। सिंगल कार्बन मीन्स मेथेन, मेथेन लास्ट लेटर ही हटाया, आप लिखिएगा ही मत और सीधे सफिक्स लिख दीजिएगा मेथेनोइक एसिड। इसको हम जनरल नेम इसका लिखते हैं फॉर्मिक एसिड। मेथेनोइक एसिड का जनरल नेम होता है फॉर्मिक एसिड। ऐसे ही जब हमने H के जगह पे यहां पे जो वैकेंसी थी, यहां पे वैकेंट बॉन्ड था, इसको हमने CH3 से सैचुरेट कराया, CH3COOH। तो ये हो गया 2 कार्बन मीन्स एथेन, एथेनोइक एसिड। इसका जनरल नेम होता है एसिटिक एसिड। इस कंपाउंड का जनरल नेम है एसिटिक एसिड। अब देखिए, इसको मेथेनोइक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये चींटियों में रेड एंट जो होती हैं उनमें पाया जाता है, और रेड एंट को लैटिन लैंग्वेज में बोलते हैं फॉर्मिका। फॉर्मिका में पाए जाने वाले एसिड को क्या बोला, फॉर्मिक एसिड। अब इसके करेस्पॉन्डिंग जो एल्डिहाइड था उसका नाम हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। और एसिटिक एसिड इसको हम क्यों बोलते हैं एथेनोइक एसिड को, क्योंकि ये जो एथेनोइक एसिड है यही मेन कंपोनेंट है विनेगर का, सिरका जो हमारे घरों में यूज होता है। और विनेगर को लैटिन लैंग्वेज में बोलते हैं एसिटम। तो एसिटम में जो एसिड है उसका नाम हो गया एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड के करस्पॉन्डिंग जो एल्डिहाइड मिला वो हो गया एसिटल्डिहाइड। ऐसे ही आप जनरल नेम्स को भी, क्योंकि जो रिएक्शंस आप लिखते हैं उसमें बार बार आप IUPAC नेम का जिक्र नहीं करते हैं, या यूं कहिए यूजुअली आप जनरल नेम्स को ही डिस्कस करते हैं। जैसे बार बार आप इसको एथेनल नहीं लिखोगे, एस्टल्डिहाइड लिखते हो आप अपने रिएक्शंस में। तो जनरल नेम्स भी हमें सीखते चलना है। तो ये हमने 3 ग्रुप्स एल्केन, एल्कीन, एल्काइन देखा, ये पिछली क्लास में ही हमने देख लिया था। 3 ग्रुप्स हमने और ऐड किए, एल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7th जो ग्रुप है, एक छोटा ग्रुप है, इसमें एमीन, एमीन जिसका फंक्शनल ग्रुप होगा NH2 और सफिक्स भी एमीन ही लिखा जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि ये जनरल ग्रुप जब बनेगा तो इसको एमीनो बोलेंगे। जनरल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप एक ही ग्रुप हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि किसके साथ प्रेजेंट है। जैसे जो OH हमने एल्कोहल पढ़ा, जब ये CHO के साथ होता है तो जनरल ग्रुप बन जाता है, और जब यही OH NH2 के साथ होगा तो ये फंक्शनल ग्रुप बन जाता है। तो यहां पे जब NH2 फंक्शनल ग्रुप है तो इसके लिए सफिक्स हम एमीन लिखते हैं। अब यहां पे फर्स्ट कंपाउंड जो हमें मिलेगा, हम यहां पे अटैच करते हैं एल्किल फ्री रेडिकल CH3। आपको याद होगा एल्किल फ्री रेडिकल हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, CH3NH2 आया। सिंगल कार्बन के करस्पॉन्डिंग जो नेम है वो है मेथेन, ई यहां से रिप्लेस किया हमने एमीन, मेथेनामीन आ गया। ऐसे ही C2H5NH2, तो 2 कार्बन से एथेन, एथेनामीन आ गया नेम। फिर नेक्स्ट ग्रुप है एमाइड ग्रुप। एमाइड ग्रुप मीन्स CONH2, जो हमने कार्बोनिल ग्रुप पढ़ा जिससे एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह बने थे, उसी से रिलेटेड जब हमने उस कार्बोनिल ग्रुप में NH2 ऐड किया, एमीन को कंबाइन कर दिया, या यूं कहिए कार्बोनिल ग्रुप की एक वैलेंसी को जब हमने NH2 से सैचुरेट कराया तो ये मिल गया एमाइड ग्रुप। अब यहां पे हम हाइड्रोजन रख के भी पहला कंपाउंड पा सकते हैं, क्योंकि यहां ऑलरेडी एक कार्बन दिख रहा है। तो ये हो गया HCO,
NH2, नेम क्या होगा? सिंगल कार्बन, सिंगल कार्बन मीन्स मेथेन, मेथेन एमाइड, मेथेनामाइड। इसका जनरल नेम होता है फार्मामाइड। वही चीज कि HCOH फॉर्मिक एसिड था तो HCONH2 का नाम फार्मामाइड हो जाएगा। ऐसे ही CH3CONH2 को हम 2 कार्बन एटम तो ये हो जाएगा एथेनामाइड। इसका जनरल नेम CH3COS था एस्टिक एसिड तो ये हो गया एसिटामाइड। नेक्स्ट ग्रुप इसी से मिलता जुलता ग्रुप एसिल हैलाइड। एसिल हैलाइड मीन्स CO, वही कार्बोनिल ग्रुप, इसमें हैलोजन एटम अटैच्ड है। हैलोजन एटम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से दैट हमने क्लोरीन जोड़ दिया। तो जब आपने क्लोरीन जोड़ा तो इसका नेम हो गया एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड COCl। और ग्रुप जो आप सफिक्स लिखेंगे वो होगा ओइल हैलाइड। जैसे अगर क्लोरीन हमने रखा हुआ है तो ये हो गया ओइल क्लोराइड। फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट कंपाउंड यहां हाइड्रोजन रख के बनाया HCOCl तो नेम हो जाएगा सिंगल कार्बन, सिंगल कार्बन मीन्स मेथेनोइल क्लोराइड। या जनरल नेम जैसे HCHO फॉर्मल्डिहाइड, HCOH फॉर्मिक एसिड, HCONH2 फार्मामाइड तो HCOCl क्या हो जाएगा? फॉर्मिल क्लोराइड। फिर नेक्स्ट CH3COCl 2 कार्बन एटम्स मीन्स एथेन तो एथेनोइल क्लोराइड। जनरल नेम CH3COH एस्टिक एसिड, CH3CHO एस्टल्डिहाइड, CH3COCl एसिटिल क्लोराइड। तो ये आज हम लोगों ने 9 ग्रुप्स देख लिए, 3 जिसमें से आप लोगों ने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पहले देखा था। अब आज के डेट में हम लोगों ने एसिल हैलाइड तक पहुंचा दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कीटोन, ईथर, एस्टर्स और भी जो ग्रुप सल्फोनिक एसिड ग्रुप, इन सबको नाइट्राइल ग्रुप वगैरह को, एसिड एंड हाइड्राइड वगैरह को देखा जाएगा। थैंक यू।